रिश्ता सन 98 से भक्ति कर रही हूँ मैं, सन 98 से। जब मेरी उम्र 9-10 साल की थी, अभी 38 की हो गई हूँ, 2 साल बाद 40, फिर बुढ़ापे में कदम है क्या नहीं? अरे मजाक करने की आदत है यार, देखो मेरी, बुरा मत मानना, बहुत मजाक करती हूँ मैं। मजाक मजाक में तो मैं भी पैदा हो गई थी, मजाक मजाक में तो मैं भी पैदा हो गई थी, लेकिन ऊपर वाले का इतना बड़ा मजाक कि इस मजाक को देखकर बाकी मजाक करने वालों ने मजाक करना बंद कर दिया। इतना बड़ा मजाक कर। सन 98 से भक्ति कर रही हूँ मैं माँ दुर्गा की, भोलेनाथ जी की। भोलेनाथ मेरी इष्ट देव है, माँ दुर्गा की मैं उपासक हूँ। माँ दुर्गा को बहुत मानने वाली हूँ, बहुत। मेरे घर में खुद देवी दरबार है। उसके बाद भी विधर्मियों ने बस विरोध ही किया, विरोध ही किया। बोला भजन कीर्तन मत करो, पाप है, गुनाह है। भजन कीर्तन मत करो, गुनाह है, पाप है। भजन कीर्तन करती है तो जहन्नुम में जाएगी। भजन कीर्तन करती है तो जहन्नुम में जाएगी। अपन भी ये पास, अपन भी ये पास। अपन ने कोरा कागज निकाला, एक पेन निकाला और डस 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 करके लिख दिया कि यदि शहनाज अख्तर हिंदू भजन कीर्तन करने से जहन्नुम में जाएगी और तुम शहनाज अख्तर के गाए हुए हिंदू भजनों को चोरी चोरी छुप छुप कर सुन रहे हो, तो तुम्हारे कौन से अब्बा ने तुम्हारे लिए जन्नत फिक्स करके रख दी? तुम्हारे कौन से अब्बा ने तुम्हारे लिए जन्नत फिक्स करके रख दी? भजन तो तुम भी चोरी चोरी सुन रहे हो। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? अभी और बोलने दो मुझे, ये भड़ास मैं यहीं निकालूंगी। दस दस करके लिख दिया सर, बीए पास है, अपन पढ़े लिखे हैं, गंवार नहीं है। इसी भारत में जन्म लिया है हमने। ये मत सोचना कि मैं किसी को भड़का रही हूँ या वाहवाही 2-4 तालियां लूटने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए, अपना माहौल बनाने के लिए सब बड़ी बड़ी बातें करें। नहीं, 2003 में विधर्मियों ने मेरा घर तोड़ा। 2003 में मेरे पूरे परिवार को मारकर किसी का हाथ तोड़ा, किसी का सर फोड़ा, पूरा घर गिराकर कब्जे में कर कर हमें घर से खदेड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि विरोध भजन कीर्तन करता। तो भी शहनाज अख्तर नहीं डरी, लगातार अपनी भक्ति करती रही। सन 2005, 5 जून सन 2005 एक दिन ऐसा आया, भगवान भोलेनाथ की शहनाज अख्तर पर छप्पर फाड़ कर कृपा हो गई। छप्पर फाड़ कर भगवान भोलेनाथ ने पहला भजन दिया, भोला नहीं माने मचल गए भेड़ियों को। फिर माँ जगदम्बा की असीम कृपा 2006 में छुम छुम छनना बाजे मैया पाओ पे जरिया। 2017 भोले हो गए टनाटन। 2018 ये भगवा रंग रंग ये राम लला का डेरा है। तकदीर मुझे ले चल महाकाल की बस्ती में, मेरे भोले से भोले बाबा जैसे अनेकों भजनों की लाइन लग गई। और अब मुझे भी याद नहीं कितने भजन गा डाले, इतने गा डाले, बहुत सारे गा डाले। उसके बाद भी मेरा विरोध कम नहीं हुआ। उसके बाद भी अगर मैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में अपने भजनों को अपलोड करती हूँ, अपनी रील अपलोड करती हूँ या कोई पोस्ट डाल दूंगी, उसके बाद भी वो विधर्मी मुझे गाली देते हैं। उसके बाद भी मुझे गाली बकते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। आप लोग सुन नहीं पाओगे, इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं। उसके बाद भी मेरा अपनी भक्ति मेरी कम नहीं हुई। मैं बताऊंगी क्यों नहीं हुई कम। अभी एक लड़के ने कानपुर के, जिसका नाम है आदिल खान, कानपुर के एक लड़के ने मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे कहा है कि हेलो गाइस, रुको जरा, नाम नहीं बदलेगी, धंधा करने वाली है।
नाम नहीं बदलेगी, धंधा करने वाली है। सर बीए पास हूँ, सर बीए पास हूँ। मैंने भी कानून का सहारा लिखा और क्राइम ब्रांच में उसकी रिपोर्ट करवा दी, केस बना दिया उस पे। और इतना ही नहीं, अभी ये जवाब मैं यहाँ इसलिए देकर जाऊंगी क्योंकि आपके मोबाइल चालू है। मैं चाहती हूँ कि उस तक मेरी आवाज पहुंचे। मैंने उसका विरोध किया, मैंने उसका विरोध किया। मैंने उसके लिए बोला है कि धंधा करने वालियों को पर्दे की जरूरत होती है, हम भगवाधारियों को नहीं। होती है, हम भगवाधारियों को नहीं। हम पर्दा नहीं करते, शेरनी हैं, दहाड़ते हैं, पर्दा नहीं करते। और पर्दा होता है शरीर का नहीं, आंखों का। अगर हमारी आंखें सही हैं तो कोई माई का लाल नहीं है हमारी मुट्ठी खोल के निकल जाए। हमारी आंखें सही होना चाहिए। केस किया मैंने उस पर, उसकी एफआईआर दर्ज कराई है। और कानून से भी मैं, सरकार से भी यही अपील करूंगी कि जल्द से जल्द मुझे न्याय मिले। अब दूसरी बात और सुनो, ये बोलने का मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा। उसके बाद भी ये चैन से नहीं मानते। अगर मैं कोई रील डाल देती हूँ, कोई भजन डाल दूंगी तो बहुत इनको तकलीफ हो जाएगी, पेट में छुट्टे दस्त लग जाएंगे। लेकिन इतिहास गवाह है कि असुर कुल में ही राम भक्तों ने जन्म लिया है। इतिहास गवाह है कि असुर कुल में ही श्री हरि विष्णु जी के भक्तों ने जन्म लिया है। अगर यकीन नहीं तो जाइए विष्णु पुराण में और देखिए कि असुर कुल में हिरण्यकशिपु के घर में श्री विष्णु जी के परम भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया। इसी तरह रावण कुल असुर, उसके घर में श्री राम जी के भक्त विभीषण जी ने जन्म लिया। इसी प्रकार समझ जाइए शहनाज अख्तर ने कहाँ जन्म लिया। इतिहास गवाह है, हम तो सिर्फ इतिहास कह रहे हैं, हम तो सिर्फ इतिहास कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि नाम नहीं बदल रही है। तो सर मेरा एक छोटा सा नाम है शहनाज अख्तर, इसके अलावा शहनाज अख्तर नाम की कोई औकात नहीं है। शहनाज अख्तर नाम इसलिए रखा गया है, वो है ही मेरा शहनाज अख्तर नाम। इस नाम से मैं फेमस हूँ, इस नाम से मुझे माँ दुर्गा ने प्रसिद्धि दी है, मुझे हिंदू सनातनी भाई बहनों ने प्रसिद्धि दी है, इसलिए ये नाम को चला रही हूँ मैं। और एक बात, अगर उनको लगता है कि शहनाज अख्तर नाम से मेरी पहचान है और अगर वो दो गले यहाँ उपस्थित हो तो कान खोलकर सुनकर जाएंगे कि शहनाज अख्तर की पहचान हिंदू सनातन धर्म के भगवानों का गुणगान वंदन करने से है, ना कि शहनाज अख्तर नाम से। शहनाज अख्तर को जाना ही इसलिए जाता है कि हिंदू सनातन धर्म के देवी देवताओं का गुणगान वंदन करती है।